हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। और कैसे चल रहा है आपका प्रिपरेशन? ओके, बढ़िया, चलिए। ओके, एज ऑल ऑफ यू नो दैट योर एग्जाम इज फ्रॉम द 31st December 2023 and today now you know how many days are remaining for your exam? सर अराउंड 15 दिन। आप बोल सकते हो कि अभी 15 दिन बचे, ठीक है, ओके। आई होप एंड आई एम श्योर दैट आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चलता होगा। आपने हर एक सब्जेक्ट को ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा, राइट? तो आज हम यहां पे, ये मंच पे, ये स्टेज पे क्यों मिले? वाई वी आर हियर? वी आर हियर only and only to know how to score 80+ mark in CA Foundation December 2023 exam. How to score, guys, again I'm repeating, how to score 80+ mark in CA Foundation December 2023 attempt. मुझे दिसंबर 2023 अटेम्प्ट में हर हालत में मुझे पास होना है और मुझे अकाउंट में 80+ स्कोर करना है। देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स? सर मैंने पढ़ाई बहुत कर लिया है लेकिन अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सर मैंने रिवीजन भी कर लिया है लेकिन फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे जर्नल एंट्री याद नहीं रहता है, मुझे कुछ फॉर्मूला याद नहीं रहते, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम विद इन 15 to 20 मिनट्स हम थोड़ा सा ये रिकवर करेंगे और हम ये समझेंगे कि 80+ मार्क्स कैसे आएंगे। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस दैट यू बिलीव दैट यू कैन। फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस इज बिलीव यू कैन। गाइज, पहले आप ये विश्वास कर ले कि आप 80+ ला सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ये स्टेज से बोला जाता है कि आप 80+ ला सकते हो, फाइल नॉट फाउंड। अरे यार, ये यार अपना 60 के बांधे मुझे 80 कैसे आ सकता है, 70 के बांधे मुझे 80 कैसे आ सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे 80 लाना ही नहीं है सर, मुझे इस तरीके का प्लानिंग दो कि जिससे मुझे एग्जैक्ट 200 मार्क आए। देयर इज नो प्लान, ऐसा कोई प्लान नहीं है। और अगर आप खाली 200 के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आपको भी पता है कि हमको एग्जैक्ट 200 के लिए प्लान है तो उसे कम ही आएगा। Guys, you plan for 280, you plan for 300, you plan for 320. यही मन से every year we are giving the important tips, student are following, और उन लोगों को guys मैंने 80+ बोला है, 85+ आया हुआ है, 90+ आया हुआ है, and they stand the rank number 1 in the whole area. पूरे एरिया में आप बता सकते हो कि भाई वो बच्चे फर्स्ट रैंक लाए हुए हैं इन द अकाउंट्स ऑल्सो एंड इन द एग्रीगेट मार्क ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखिए, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी एक पॉइंट बता दिया है कि बिलीव करो कि आप ला सकते हो। चलिए, अकाउंट में ज्यादा हार्डवर्क करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज? एज यू नो दैट As you know guys that there are how many subject? There are 4 subject in CA Foundation. कितने सब्जेक्ट है आपको? आपको 4 सब्जेक्ट है। Yes, just a minute guys, आपको 4 सब्जेक्ट है। और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपका स्कोरिंग है? This is your guys accounts, right? Then your law, then your maths, and then your economics plus BCK, law plus BCR. Okay. अकाउंट्स इज द ओनली सब्जेक्ट कि जो आपके एग्रीगेट होने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा और सबसे ज्यादा आपको रिस्पांस देगा और आपका रिटर्न्स जो होता है वो सबसे हाईएस्ट होगा। दिस इज अ सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट में हार्डवर्क करने से बेनिफिट क्या होता है? एग्रीगेट हो जाता है, बराबर है, अकाउंट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है
और वही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस हमें मैथ्स में भी काम लगता है। दैट कॉन्फिडेंस। और फर्स्ट एग्जाम, योर फर्स्ट एग्जाम इज अकाउंट्स एग्जाम। तो आप मुझे बताएं कि अगर पहली एग्जाम मेरी बहुत अच्छी जाती है, जबरदस्त जा रही है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि बाकी के जो तीन सब्जेक्ट आपके लॉ है, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, वो आराम से बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। बट व्हाट हैपेंड इफ माय फर्स्ट पेपर अकाउंट, अगर मेरा पहला पेपर खराब गया, मैंने बहुत प्रिपरेशन किया लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रखा, मैंने स्टेप कुछ फॉलो नहीं किए और मेरा पेपर खराब गया, मान लो दोस्तों कि उसकी इफेक्ट आपको लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में भी दिखेगी। तो क्या करना है? व्हाई आर वेटिंग गाइस? हमें अकाउंट्स में जोरदार तैयारी करनी है, जो ऑलरेडी आपने की है। नाउ इन द रिमेनिंग डेज आप क्या करेंगे देखते हैं। चलो, तो अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी पता है। देयर आर चैप्टर्स, देखिए अब हम स्टेप ले लेते हैं। देयर आर चैप्टर्स, आपके जितने भी सिलेबस है, ये टोटल चैप्टर्स है, उसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, फ्रीक्वेंटली बहुत बार पूछे गए। वन नीड टू अंडरस्टैंड that how many topics are repeating again and again। कौन से ऐसे टॉपिक है जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे, और कौन से ऐसे टॉपिक है जो पूछे नहीं जा रहे, ये हमें पता होना चाहिए। पेपर पैटर्न सबको पता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपीट कौन सा हो रहा है, कौन सा चैप्टर है जो 100 टाइम्स, मतलब पिछले 11 पेपर में से 11 पेपर के अंदर है, कौन सा टॉपिक है जो 10 बार पूछा गया है, कौन सा टॉपिक है जो 9 बार है, 8 बार है। अगर प्रिपरेशन लास्ट कुछ दिनों में जैसे कि पेपर पूछा जाता है वैसे अगर की जाए, बिलीव गाइस यू कैन स्कोर 90+। लेकिन हमने 80+ रखा है, 90+ नहीं बोला है, 90+ भी आ सकता है, राइट? ओके, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप मुझे बताएं कि सीए फाउंडेशन कब से इंट्रोड्यूस हुआ? जो पहले था, अभी रिसेंटली जब सीपीटी के बाद में कब इंट्रोड्यूस हुआ? मई 2018। मई 2018 से लेके आज तक टोटल सीए फाउंडेशन के 11 पेपर है। नाउ ये 11 पेपर के अंदर आप चेक करो कि कितनी बार कौन सा टॉपिक रिपीट हुआ है। अगर आपको उसके परसेंटेज चाहिए तो हमारा एक नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जहां पे हम परसेंटेज भी आपको बता देंगे। आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूं। सर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है? अगर आप नजर डालेंगे पिछले पेपरों पे तो आपको रिपीटेशन में कौन सा टॉपिक मिलेगा? सर आपको रिपीटेशन में मिलेगा बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको रिपीटेशन में मिलेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, राइट? ये तो बेसिक टॉपिक है, जो टॉपिक आपने एफवाईएसी में भी किया था और यहां यही मंच पे सीए फाउंडेशन में भी आप सभी ने उसको बहुत अच्छे से किया होगा, राइट? मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, देन आई विल से फाइनल अकाउंट्स। सर फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर बोथ। बहुत सारे बच्चे को यह प्रॉब्लम था कि सर मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट सीए फाउंडेशन नहीं पूछता है, जबकि सीए फाउंडेशन में पिछले आप देखेंगे तो शायद 5 अटेम्प्ट के अंदर 2 बार पूछ लिया। उसका मतलब है कि वो लोग ने साइन दिया है कि आप ऐसा ना समझे कि हम मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट वाला फाइनल अकाउंट नहीं पूछेंगे, हम वो भी पूछेंगे। तो गाइस फाइनल अकाउंट इंक्लूडिंग बोथ। ओके, देन एनपीओ, फाइनल अकाउंट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यस। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर लिख लेता हूं। डिवेंचर तो काफी छोटा टॉपिक है बट स्टिल शेयर है तो साथ में हम डिवेंचर भी लिख लेंगे। देन कंसाइनमेंट, देन इट इज कंसाइनमेंट, देन इट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन डेप्रीसिएशन एंड देन एडमिशन ऑफ पार्टनर।
चलिए जरा देखते हैं गाइस, जरा ध्यान दो प्लीज। BRS, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट, NPO, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, these are the very 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 important topics, superb topics, बहुत 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 ही अच्छे टॉपिक हैं, रिपीट भी हो रहे। अभी आप मुझे बताएंगे कि सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ा कम बार रिपीट हुआ है, लेकिन मैंने उसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे रखा है। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि सर एडमिशन ऑफ पार्टनर भी खाली 3 बार पूछा है पिछले 11 पेपर में। बट गाइज एक बात ध्यान रखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर जब आप बहुत अच्छे से करते हो तो ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट और डेथ टॉपिक जो है वो आपको 50% से भी ज्यादा समझता है, जल्दी समझता है। तो पुट मोर फोकस ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि रिटायरमेंट और डेथ मत करो, मैंने बोला है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर ज्यादा फोकस कर लो, ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट ऑफ डेथ उसके क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे, 50-60% तक आसान हो जाएंगे। बराबर है? ओके, ये वो टॉपिक है जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहे। तो ये टॉपिक जो है, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है, हाँ वो छोटे छोटे टॉपिक है, और वो है एवरेज ड्यू डेट, वो है अकाउंट करंट, यस, एंड सेल और रिटर्न। या सर ये टॉपिक भी फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे, लेकिन ये टॉपिक 5-5 मार्क में पूछे जाएंगे, और जो ऊपर टॉपिक है वो उसके चांसेस जो है, जैसे इश्यू सर है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये 10 या 15 मार्क का, मैक्सिमम टाइम का आपको 15 मार्क का मिलेगा। और जबकि इश्यू सर इज अ वेरी इजी टॉपिक। गाइज ये टॉपिक के ऊपर बराबर से फोकस करिए। सर अभी हम लोगों को करना क्या है, देखिए कई बार हम एग्जाम में ना बेटा क्या अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बहुत सोचते। आप ये भी सोचो कि हमें एग्जाम में कौन सा टॉपिक नहीं करना है, कौन सा टॉपिक रिमूव कर देना है। सर रीड करने के टाइम पे, प्रैक्टिस करने के टाइम पे वो टॉपिक करना है कि नहीं करना है? देखिए वो टाइम पे तो आपने किया, लेकिन आप पहले से दिमाग में लाओ कि फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में रिटायरमेंट का क्वेश्चन है और उसके सामने रेक्टिफिकेशन है, तो मैं रिटायरमेंट और पार्टनर पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे। गाइस सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम इज वेरी क्रूशियल। जैसे कि लास्ट अटेम्प्ट में इन द जून 2023 देयर वाज वन क्वेश्चन ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर ऑफ 20 मार्क्स। क्या ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं? बच्चे ने मुझे पूछा, यस सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरा अगर मानना ये है, मुझे अगर पूछा जाए तो बच्चा मैं आपको ये सिंपल बात बताता हूं कि अगर आपके पास दूसरे ऑप्शन अच्छे हैं, देन व्हाई यू आर गोइंग फॉर दैट 20 मार्क्स डेथ क्वेश्चन? व्हाई यू आर गोइंग? बिकॉज व्हेन द इंस्टीट्यूट आस्क्स द क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो वो 20 मार्क का क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, और वो 20 मार्क का क्वेश्चन टफ बनाया जाता है। वो था भी, उसको सॉल्व करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, वही टाइम पे आपको लिखना भी है, वो टाइम पे आपको सोचना भी है। अगर मिस्टेक हो गई तो दूसरे ऑप्शन है आपके पास। प्लीज सिलेक्ट द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन को बराबर से सिलेक्ट करो। अगर सिलेक्शन हो रहा है तो सिलेक्शन में ये चैप्टर को पहले सिलेक्ट करो, BRS को सिलेक्ट करो, रेक्टिफिकेशन को सिलेक्ट करो, कंसाइनमेंट को सिलेक्ट करो। अंडरस्टैंड गाइज? ओके, ये चैप्टरों का सिलेक्ट करो और एक ग्रुप बनाओगे कौन से ऐसे टॉपिक है कि जो एग्जाम में आप छोड़ देना चाहोगे। मैं ये मंच पे मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप खुद डिसाइड करो कि मुझे ये टॉपिक एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है? तो उसके सामने ऑप्शन बेटा कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, राइट? इट इज अ पेपर ऑफ 120 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपको, वन क्वेश्चन इज योर परमिटेड, के एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, और बाकी के क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन करना है? आपको कितना क्वेश्चन करना है? 4 क्वेश्चन करना है, राइट? ओके, नाउ
तो ये तो हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि ये टॉपिक। अभी करना क्या है सर, अभी 15 दिन बचे। मेरी रिक्वेस्ट है हर एक बच्चों से कि ये टॉपिक के बेटा आप है ना 3 क्वेश्चन अभी भी सॉल्व कर डालो। प्लीज सॉल्व 3 क्वेश्चन। मुझे पता है कि मैं ये तारीख को जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। 3 क्वेश्चन हर एक के सॉल्व कर डालो, और हर एक क्वेश्चन पास्ट एग्जाम का ही हो, ये प्लीज टेक केयर। ओके सर, बीआरएस से लेके एडमिशन, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट एंड सैलरी रिटर्न, ये हर एक के 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कर सकते हो। सर ये जो टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट और सैलरी रिटर्न, मेनली एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, ये आपका कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो बहुत मजबूत करता है। जब आप एवरेज ड्यू डेट करते हो, अकाउंट करंट करते हो, कैलकुलेशन वाइज आप बहुत स्ट्रांग बनते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके 5 क्वेश्चन करो, और बीआरएस से लेके एडमिशन जो मैंने लिखा है उसके 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। नाउ ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, ऑलरेडी आपने मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बट व्हेन यू सॉल्व दिस आपका बेटा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत बढ़ जाएगा। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट गाइज, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे अपने मां बाप को भूल जाते हैं। सर आप बीच में ये क्या बात कर रहे हो? सी, आपके लिए 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए, मदर एंड फादर। मदर को मैंने यहां पे मॉड्यूल बोला है, जो मॉड्यूल है हमारी मदर है, और पास पेपर लाइक फादर है। गाइज ये दोनों को कर लो, आपको और कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉड्यूल को बराबर से कर लो, कोने कोने में जो क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को निकालो, वो क्वेश्चन कर लो। एंड द पास्ट पेपर इज द अल्टीमेट, मतलब सबसे बड़ा जादूगर वही है, पास्ट पेपर। मॉड्यूल पास्ट पेपर, आपको लगेगा पास्ट पेपर को भी देख के कि मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट पेपर में, पास्ट पेपर के मॉड्यूल में। ओके, तो दिस बोथ बुक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वन इज अ मॉड्यूल एंड अनदर इज अ पास्ट पेपर। ओके, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैलकुलेशन वाइज में अगर जाना है तो आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉड्यूल और पास्ट पेपर। नेक्स्ट, नाउ सर और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा जब भी आपने स्टडी किया था, मुझे नहीं पता है, जब भी आपने स्टडी किया था तो क्या जितने भी आपने क्वेश्चन किए क्लास वर्क में, होमवर्क में, आपने एज असाइनमेंट, आपको एक चीज करनी थी, आपने अगर की है वेरी गुड। जो क्वेश्चन आप बेटा सॉल्व करते हो वो हर क्वेश्चन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टिंग होता है, और हर क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों ने इंपॉर्टेंट पोस्टिंग और इंपॉर्टेंट एडजस्ट को टिक मार्क करके रखा होगा। अगर नहीं किया है, डू इट फास्ट गाइज, आपको ये लास्ट 3 दिन में बहुत काम आएगा। इन द लास्ट 3 डेज गाइज, वो भी मैं प्लान बताने वाला हूं आपको। बेटा क्या करना है, लास्ट 3 दिन के अंदर जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या पास पेपर में, मार्किंग करके रखना है हाइलाइटर से कि ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है तो वो आपको रिपीट नहीं करना है, वो आपको आता ही है। लेकिन अगर कोई डेंजर एडजस्टमेंट है कहीं पे भी है, चाहे बीआरएस में हो, चाहे डेप्रिसिएशन में हो, चाहे कंजर्वेंट में हो, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ड्यू एट लास्ट 3 डेज, लास्ट 3 दिन में इसी को रगड़ना है आपको। लास्ट 3 दिन के अंदर वही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को आपको देखना है। बहुत सारा अकाउंट है, बहुत बड़ा अकाउंट है, तो आप हर एक चीज को तो रिपीट नहीं कर पाएंगे ना लास्ट 3 डेज में। यू रिपीट ओनली दोज एडजस्टमेंट एंड पोस्टिंग विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और जो आपके लिए डिफिकल्ट है वो लास्ट डे में देखना है कि ये एडजस्टमेंट है, इसका अच्छा ऐसे 2 इफेक्ट होता है। ओके गाइज, इट इज वेरी इजी टू पास, इट इज वेरी इजी टू पास, इट इज वेरी इजी टू स्कोर, इट इज वेरी इजी। गेम है ना, गेम कभी भी चेंज होता है। हमारे पास 15 दिन है, तो क्या गेम हमारे लिए चेंज नहीं होगा? होगा। किसी ने मुझे पूछा सर 15 ही दिन है, मैंने बोला 15 दिन नहीं है, 15 × 2 इट इज 30 है। सर कैसे?
दिन को भी मेहनत कर ले, थोड़ा रात को भी मेहनत कर ले, डे भी है तेरे पास और तेरे पास नाइट भी है। सर आर यू श्योर? यस, हमारे पास दिन भी है रात भी है, मेहनत करनी है तो हम अभी भी कर सकते हैं, हमारा ड्रीम पूरा कर सकते हैं। आर यू श्योर? ओके, तो मैंने ये भी बता दिया आपको कि आपको ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट और इंपॉर्टेंट पोस्टिंग को टिक मार्क करे रखना है। लास्ट डे में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, इट इज अवर गारंटी। लास्ट डे में आप बहुत फ्री होंगे, उल्टा आराम से आप सो पाएंगे, कोई ट्रबल नहीं होने वाला है। आर यू श्योर? ओके, नाउ ये आपको बता दिया लास्ट 3 डेज में हम क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चे हमको क्वेश्चन पूछते कि सर लास्ट 3 डेज में, जैसे मैंने बताया कि 3-3, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो अभी कर लो। सर लास्ट 3 दिन के अंदर आपको 31 दिसंबर को अकाउंट का एग्जाम है, तो 28, 29 और 30 ये तीनों 3 दिन आपको खाली और खाली अकाउंट्स करना है। सर ये 3 दिन में क्या करना है? यही 3 दिन को, जितने भी दिन है, हमारा एक और वीडियो आएगा गाइज, लेकिन ये 3 दिन को आपको, दिन को है ना बेटा 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन एंड इवनिंग सेशन। और मॉर्निंग सेशन में क्या करेंगे? स्टार्ट ऑलवेज विथ वेरी इजी टॉपिक। जब आप 28 तारीख की मॉर्निंग में सुबह 5 बजे या 6 बजे उठेंगे तो आप पहले वही टॉपिक से चालू करेंगे जो इजी टॉपिक है। और जैसे मैंने बताया, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को रिपीट करें। और क्या सर लास्ट डे में लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं? यस बेटा, 2-2 क्वेश्चन भी आप लास्ट डे में कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसी के रिपीट करो। और बाकियों में क्या करना है? बाकी के क्वेश्चन एक एक सॉल्व करो, थियरी देख लो। नाउ हाउ यू बिकम द मास्टर, आप उसमें मास्टर कैसे बन सकते हो? देखिए, अगर आपको उसके अंदर मास्टर बनना है तो सबसे पहले लास्ट डे में क्या करना है, अभी भी क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी चैप्टर है वो चैप्टर की थियरी 3 टाइम्स रिपीट करनी है, पढ़नी है 3 टाइम्स, 3 बार वो चैप्टर का थियरी पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल इज द कंसाइनमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको पता होना चाहिए उसे कंसाइनर, कंसाइनी, अकाउंट सेल क्या है, प्रोफोमा इनवॉइस क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है, अकोमोडेशन बिल क्या होता है। अगर आप एमपीओ कर रहे हो तो एनपीओ की आपको इनकम पता होनी चाहिए, व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यू शुड नो द डिस्टिंक्शन, आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। बहुत लोग देखे हमने जो डायरेक्टली थियरी बेस्ड पढ़े बिना डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, गाइस लंबा नहीं चले गए। चाइना का माल है ये, आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा। तो रीड थियरी 3 टाइम्स गाइस, ओके। सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थियरी को 3 बार पढ़े और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा, मुझे कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे अभी भी 6-6 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 8-8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कभी भी कोई भी टॉपिक का इतने ज्यादा क्वेश्चन अभी इतने दिन में नहीं करते। अगर करना है तो उसको 2 फेज में करो, फेज 1 और फेज 2। अगर मुझे कोई टॉपिक का 8-8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 6-6 करना है, तो फेज 1 में खाली 3 क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, और वापस से फेज 2 में 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। एक साथ में 6 क्वेश्चन अगर एक ही चैप्टर का करेंगे आप, तो आपका टाइम जाएगा और आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा कि बाकी चैप्टर मैं कब करूंगा, मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। अंडरस्टैंड? यस, ओके। तो ये जरा ध्यान में रखिए। नाउ एक और बात है कि खाली अकाउंट नहीं करना है ना, बाकी सब्जेक्ट भी तो करना। आई नो कि बाकी सब्जेक्ट भी है, थियरी सब्जेक्ट भी है, उसको भी रिपीट करना है आपको। यस, सेम स्ट्रेटेजी आप बाकी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। श्योर गाइज? ओके। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके लिए बेटा मॉड्यूल और पास्ट पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा है ना बेटा टेक्निक अपना भी लगाओ। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि लास्ट अटेम्प्ट के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर नहीं पूछा गया है, तो ये अटेम्प्ट में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 100% आने वाला है। अंडरस्टैंड? ओके। एंड द लास्ट वन, लास्ट 2 मिनट्स गाइज, देखिए
नाउ बीआरएस अगर कर रहे हो, मैं अगर एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, बीआरएस अगर कर रहे हो तो मेक श्योर कि एडजस्टेड कैशबुक वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करो। रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि खाली स्टेज 1 के क्वेश्चन ना करो, सस्पेंस अकाउंट स्टेज 2 के भी करो, और स्टेज 3 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जहां पे एडजस्टमेंट अकाउंट, जहां पे हम लोग रेक्टिफिकेशन कब करते हैं, नेक्स्ट ईयर करते हैं, वो वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइनल अकाउंट जब सॉल्व करते हो तो मेक श्योर कि आप इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जहां थोड़ी ज्यादा हो वो वाले फाइनल अकाउंट सॉल्व करो। बराबर है, थोड़ा टफ एडजस्टमेंट 11th वाला क्वेश्चन जो एकदम आसान है वही आप सॉल्व करेंगे, आपको उल्टा टाइम वेस्ट होएगा। एमपीओ जब आप कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप रिवर्स क्वेश्चन भी सॉल्व करो। गाइस, रिवर्स क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है, और ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन भी मॉड्यूल में दिया है, मेक श्योर कि आप उसको भी सॉल्व करो, और वो पूरा 20 मार्क्स में पूछ सकते हैं। जब आप इश्यू शेयर सॉल्व करो तो प्लीज मेक श्योर कि इश्यू ऑफ शेयर के अंदर 4 फीचर हो, री इश्यू हो, प्रोरेटा हो, जहां पे आप पूरा टेबल बनाते हो प्रोरेटा के लिए, तो वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए। अगर आप डिबेंचर कर रहे हो, डिबेंचर में बहुत सारा वेराइटी है, तो हर वेराइटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। कंसाइनमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां पे आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, जहां पे आपको कमीशन पेबल फाइंड आउट करना है, एबनॉर्मल लॉस है, और अगर नॉर्मल लॉस है, एक पेपर है 11 पेपर में जहां पे नॉर्मल लॉस भी है, तो मेक श्योर ऐसे क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करो तो प्लीज गाइस सॉल्व अकोमोडेशन बिल। ओके, अकोमोडेशन बिल, इंसॉल्वेंसी वाले क्वेश्चन, मेक श्योर कि ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करने में अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने में कोई तकलीफ हो रही है, कमीशन फाइंड आउट करने में तकलीफ हो रही है, फाइनल अकाउंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ रहा है, बीआरएस में नहीं समझ रहा है, प्लीज फील फ्री टू आस्क अस। हमें पूछने में जरा भी आप हिचकिचाहट नहीं लाइए, हम नंबर देंगे आपको। डेप्रीसिएशन जब सॉल्व करते हो तो मेक श्योर कि सारे मेथड के फॉर्मूला आपने बराबर से याद किए हो। मेक श्योर कि जर्नल एंट्री बराबर से पढ़ो। एडमिशन ऑफ पार्टनर, मेक श्योर कि आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए, और गुडविल इफेक्ट, और याद रखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला क्वेश्चन भी भूलना मत। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल और रिटर्न में मुझे कुछ नहीं बोलना है, वो जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है, पास पेपर है, वो बड़े आसान क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइज, तो यही था हमारा प्लान, और यही था कि हर बच्चा क्यों 80 के अबव स्कोर न करे, एंड दैट इज व्हाई वी हैव मेड दिस वीडियो। ओके, नाउ लिसन गाइज, नाउ लिसन। अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, इफ यू नीड एनी हेल्प, हमारी कोई भी बेटा हेल्प चाहिए आपको, वी आर देयर 24/7। गाइज नोट कर लीजिए नंबर, आपको कोई भी ट्रबल आ रहा है, प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 9969440816। आप अपना नाम लिखिए और अपनी जो भी बेटा क्वेरी है वो क्वेरी का क्लिक निकालिए और हमें सेंड करिए। आपका जो भी ट्रबल है वी विल सॉल्व इट, एंड हम आपको उसका आंसर 24 आवर्स के अंदर देंगे। आप कॉल भी कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू कॉल देन कॉल आफ्टर 11 PM नाइट। 11 से 11:30 में आप रात को कॉल करिए, कोई ट्रबल नहीं है। वी आर देयर ऑलवेज फॉर योर ग्रोथ। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द गाइज, ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बेहतर परफॉर्म करिए, कॉन्फिडेंस रहिए, सारे लोगों के ब्लेसिंग लीजिए। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स, टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर्स, और लोगों को हेल्प करते चलिए, आपका ड्रीम जरूर पूरा होगा। यू कंप्लीट द ड्रीम ऑफ अदर्स, गॉड विल कंप्लीट योर ड्रीम। ऑल द बेस्ट गाइज, और भी हमारे वीडियो आएंगे लास्ट 3 दिन के लिए भी। ओके, तब तक नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।